किसी को हानि पहुँचे वैसा सत्य नुकसानदायक है। हर इंसान को 7% झूठ बोलना चाहिए, 93% सत्य पर चलना चाहिए। पर जो इंसान पूर्ण सत्य पर चलेगा तो वह संस्कार इंसान के घातक होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो देखकर भी सुनकर भी गलत होती है। जो सत्य बोलने वाला होगा वो देखकर सुनकर उसका मनन नहीं करेगा। मनन की आवश्यकता है। जो इंसान मनन करेगा वही गीता का पाठ पढ़ेगा और समझेगा जीवन का रहस्य। जीवन राह में चलने का ज्ञान जब तक इंसान को नहीं है तब तक इंसान रोते गाते जीवन बसर करता है। जब परेशानी आती है तब भटकता है पथ पाने में, पर पथ कराता कौन? ढूंढता है, परीक्षा लेता है उन आश्रमों में जाकर, गुरुओं से मित्रता कर कर। पथ पाने में भटका संसार में हर मन, क्या पथ पाया है? जवाब आएगा नहीं। पथ को न समझकर गुरु भाइयों से मित्रता कर कर अपने ही रिश्तों से वेरी बनकर जीवन अस्त में मस्त है, तो जीवन नहीं चल सकता। कुरुक्षेत्र के मैदान पर असंस्कार है, संस्कार कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं रहता। संस्कार घर के चौखट के बाहर नहीं जाता। संस्कार जीवन की हर यात्रा में सम्मान कराता है, अपमान कभी नहीं कराता। किसी का साड़ी उतरना अर्थात किसी की इज्जत उतारना संस्कार का काम नहीं है। असंस्कारी किसी की भी बेइज्जती करता है, उसमें किसी की भी रिश्ते का पालन नहीं करता, न समझता है। आज यही संस्कार असंस्कार बनकर हम अपना कर अपने ही घर परिवार में युद्ध लेकर खड़े हैं और कभी समझने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हम अड़ेल है अपनी समझ पर। कोई अड़ेल है अहंकार में, कोई अड़ेल है लोभ में, कोई अड़ेल है मोह में। ये 3 पथ है। एक पथ का 6 क्लास है। 3 पथ 6 क्लास अर्थात 18 क्लास, 18 अध्याय गीता का मनन इंसान की आवश्यकता है। जो इंसान 18 अध्याय 18 क्लास पढ़ लेगा वह जीवन में कभी दुख नहीं पा सकता। दुख अज्ञान है, मूर्खता है, महामूर्खता है। ज्ञान योग्यता है। ज्ञान शीत में है। जब इंसान ज्ञानी बनता है तो सदा ही प्रसन्न रहता है, और अज्ञानी प्रसन्न दिखता है पर अंतर आत्मा से पीड़ित होता है, पीड़ा देता है अज्ञान। आज इंसान पैसे की, धन की दौड़ में है कि धन से सुख मिलेगा। सुख धन से मिलता होता तो धनवान सुखी होते, खुश होते, पर आज धनवानों से ज़्यादा दुखी संसार में कोई नहीं है। सुख आत्मा में है। जब आत्मा सुख देती है तो इंसान को धन की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही प्रसन्न दिखता है जो इंसान आत्मा से सुखी है। आत्मा का मनन होता है और किसी भी भगवान या ईश्वर या अल्लाह या गॉड का नहीं होता। पर इंसान दुर्नाचारियों के रास्ते दिखाए हुए पर चलकर इंसान अपने आप को भ्रमित कर रहा है। जब इंसान भ्रम से बाहर निकलेगा और सत्य को जानेगा, ईश्वर कहीं दूर नहीं, ईश्वर तो हमारे अंदर है। ईश्वर अर्थात यीशु हमारी समस्या का समाधान कौन कर सकता है? किसी भी समस्या का समाधान स्वयं को करना होता है। कोई दूसरा हमारा समाधान नहीं करता है, न कर सकता है। और हमारे शरीर के अंदर में ईश्वर स्वयं विराजमान है, पर हम बाहर में ढूंढते हैं। बाहर में हमको मिलते परमात्मा, अंदर में है आत्मा अर्थात ईश्वर, यीशु मुद्दा। हम जब यीशु को समझेंगे अर्थात